किताबी दुनिया परिवार में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी गाथा जो सदियों से हमारे मन में बसी हुई है, राम वनवास की कथा। जी हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। इसमें इतने सारे पहलू हैं, मूल्य, आदर्श, मानवीय भावनाएं, मतलब एक गहरा सागर है ये। बिल्कुल। और आज हम इसी सागर में थोड़ा गोता लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ मोती ढूंढने के। और इसके लिए हमारे पास आधार भी ठोस हैं। हम वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, इन ग्रंथों के आधार पर बात करेंगे। जी, कोशिश यही रहेगी कि जो घटनाएं हैं, जो संवाद है, जो भाव है, उनके जरिए राम वनवास के असली मर्म को समझ सकें। सही बात है। वैसे कथा का आरंभ अक्सर मंगलाचरण से होता है ना? मन को एकाग्र करने के लिए। बिल्कुल, जैसे रामचरितमानस का वो प्रसिद्ध मंगलाचरण है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। हे मन, कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर, वो संसार के जन्म मरण के भयानक डर को दूर करने वाले हैं। उनके कमल जैसे नेत्र, मुख, हाथ, पैर सब लाल कमल जैसे। हाँ बिल्कुल, एक छवि बन जाती है आंखों के सामने, श्री राम का वो करुणामय और सुंदर रूप। तो चलिए फिर कथा की शुरुआत में चलते हैं। अयोध्या, वो समय जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। कैसा माहौल रहा होगा? अरे वो तो कल्पना ही अद्भुत है। सोचिए, पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई, राजमहल में उत्सव, हर नागरिक के मन में उल्लास। अपने प्रिय राम को युवराज बनते देखने की खुशी, है ना? है ना? हाँ। और सिर्फ खुशी नहीं, एक गहरा विश्वास भी। वाल्मीकि रामायण में तो ये भी लिखा है कि लोग उस समय दूसरे देवताओं से ज्यादा राम की पूजा करते थे। इतना प्रेम था। और क्यों ना हो, राम के गुण ही ऐसे थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है ना? हाँ बिल्कुल। रामो राजीव नेत्रश्च धर्मज्ञो सत्यवाक्श्च प्रीतिमान सर्वभूतानां प्रियदर्शन एव च। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब राम कमल जैसे नयन वाले, धर्म को जानने वाले, हमेशा सच बोलने वाले, सभी से प्रेम करने वाले। हाँ, और प्रियदर्शन भी, मतलब जिनको देखकर ही मन प्रसन्न हो जाए। वो सिर्फ वीर नहीं थे, बल्कि बहुत विनम्र, ज्ञानी और प्रजा से प्रेम करने वाले भी थे। तो उनका राज्याभिषेक सिर्फ परंपरा नहीं थी, लोगों की इच्छा थी। बिल्कुल, लोगों के दिल की आवाज थी वो। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, वो अप्रत्याशित कठोर मोड़। महारानी कैकेयी का राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांगना। इसने तो सब कुछ बदल दिया। पूरी कथा की दिशा ही बदल गई। ये कहानी का एक कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। बहुत नाटकीय। राजा दशरथ ने पहले कभी शायद किसी युद्ध के समय कैकेयी से खुश होकर उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। अच्छा। और कैकेयी ने कहा कि बाद में मांगूंगी जी। और अब मंथरा दासी के उकसाने पर उन्होंने वो वरदान मांग लिए। और वो वरदान थे क्या? बड़े कठोर थे शायद। बहुत कठोर। पहला तो ये कि राम की जगह उनके बेटे भरत का राज्याभिषेक हो। और दूसरा, राम को 14 साल का वनवास। 14 वर्ष, वो भी वनवास। हाँ, और वो भी साधारण वेश में नहीं, तपस्वी वेश में। ये सुनकर तो राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर गई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस पल को बड़ा मार्मिक ढंग से लिखा है। हाँ, वो लिखते हैं ना, कैकेयी बोली मनहु गदगद, रानी बोली कुमति, रामहि बनपथि दीनु तुरत, भरतई दीनी भरती। यहाँ ये कुमति शब्द जो है, हाँ, कुमति, वो दिखाता है कि तुलसीदास जी शायद इसे कैकेयी का स्थायी स्वभाव नहीं मान रहे, बल्कि एक क्षणिक बुद्धि का फेर या किसी बुरी भावना का असर मान रहे हैं। अच्छा, ये एक अलग दृष्टिकोण है। वाल्मीकि रामायण में शायद कैकेयी ज्यादा दृढ़ दिखती हैं। हाँ, वहाँ उनका हट ज्यादा कठोर लगता है। मानस में मंथरा और कुमति का जोर ज्यादा है। पर नतीजा तो एक ही निकला। राजा दशरथ वचन में बंध गए और बहुत दुखी हुए। अब सवाल आता है श्री राम का। जी। जब उन्हें पता चला, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? यही तो राम की महानता दिखती है। बिल्कुल। अद्भुत प्रतिक्रिया थी उनकी। चेहरे पर न दुख, न गुस्सा, न निराशा, कुछ नहीं। एकदम शांत। एकदम शांत। सहज भाव से पिता की आज्ञा मान ली। उनके लिए पिता का वचन और उससे जुड़ा धर्म, वो किसी भी राजपाट या सुख से कहीं बढ़कर था। उन्होंने इसे अपना कर्तव्य माना।
वाल्मीकि रामायण में उनके शब्द भी हैं शायद इस बारे में। हाँ, अयोध्या कांड में वो कहते हैं, नहम कामयमानोपि राज्यम न च सुखानि च मातुर्वचनमत्यर्थम सत्यम कर्तुमहम व्ययम। इसका क्या अर्थ है? साफ है, मैं राज्य नहीं चाहता न सुख चाहता हूँ। मैं तो बस माता कैकेयी पिता के वचन की रक्षक के तौर पर के वचन को सच करने की कोशिश करूंगा। इसमें कहीं ये नहीं झलकता कि मेरा नुकसान हो रहा है, बस धर्म और वचन पालन का पक्का इरादा। उनके लिए आदर्श कितने महत्वपूर्ण थे, अपनी इच्छाओं से भी ज्यादा। बिल्कुल। पर यह सिर्फ राम के लिए परीक्षा नहीं थी, पूरे परिवार के लिए थी। जब उन्होंने ये खबर माता कौशल्या और सुमित्रा को दी होगी, कैसा रहा होगा वो पल? बहुत ही मार्मिक। कहते माता कौशल्या तो सुनकर बेहोश ही हो गईं। उनका रोना तो दिल चीर देने वाला था। लेकिन सुमित्रा जी ने? हाँ, माता सुमित्रा ने गजब का धैर्य दिखाया, विवेक दिखाया। जब लक्ष्मण ने भी कहा कि मैं भैया राम के साथ वन जाऊंगा, तो सुमित्रा ने उन्हें जो समझाया वो तो अमर हो गया। क्या कहा था उन्होंने? उसका सार यही था, जैसा मानस में आता है, कि बेटा तुम्हारे लिए तो राम ही पिता हैं, सीता ही माँ है, और अयोध्या वही है जहाँ राम है। अरे वाह! जाओ, राम की सेवा करो। तुम्हारे जाने से रघुकुल के मान पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। ये सिर्फ एक माँ का हुक्म नहीं था, ये धर्म, कर्तव्य और भाई के प्रेम का गहरा पाठ था। सही बात है। अपने बेटे को स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा और धर्म के रास्ते पर भेजा। बिल्कुल। और फिर सीता जी, उनका निर्णय भी तो उतना ही अहम था। हाँ, सीता जी का चरित्र तो यहाँ पतिव्रता, धर्म और हिम्मत की मिसाल बन जाता है। राम ने उन्हें समझाया कि आप अयोध्या में रहें, सास ससुर की सेवा करें, पर वो नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। साफ कह दिया, पत्नी का धर्म पति के साथ रहना है, चाहे सुख हो या दुख। वाल्मीकि रामायण में उनके शब्द हैं जिनका भाव यही है कि मैं किसी भी हालत में राम के बिना नहीं रह सकती। उनके लिए राम के बिना सब व्यर्थ था। अयोध्या क्या, स्वर्ग भी बेकार था। और ये सिर्फ भावुकता नहीं थी, ये धर्म के अनुसार भी था। और लक्ष्मण जी, उनकी सेवा और समर्पण। लक्ष्मण का तो कहना ही क्या, उनका त्याग, उनकी सेवा, वो तो मिसाल है। राम की परछाई जैसे थे वो। राजपाट का सुख, अपनी पत्नी उर्मिला का साथ, सब छोड़ दिया। हाँ, सब छोड़कर सिर्फ राम की सेवा को ही जीवन का मकसद बना लिया। उनका वो कहना कि अयोध्या मेरे लिए श्री राम के चरण हैं, मैं सेवा के बिना जी नहीं सकता, ये उनके निस्वार्थ भाव को दिखाता है। ये सिर्फ भाई का प्यार नहीं था। नहीं, ये एक शिष्य का गुरु के लिए, एक भक्त का भगवान के लिए समर्पण भी था। तो जब ये तय हो गया कि राम, सीता और लक्ष्मण वन जाएंगे, और जब वो अयोध्या से निकले होंगे, क्या हुआ होगा नगर में? लोगों का क्या हाल हुआ होगा? वो नज़ारा तो बहुत ही दर्दनाक रहा होगा। अयोध्या के लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर से जान निकल रही हो। पूरी नगरी मातम में डूब गई। लोग रथ के पीछे भागे होंगे। हाँ, पीछे पीछे भागे, राम को रोकने की कोशिश की। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, सुनी बनगमन राम के, अयोध्या भयो उदास, जिमि बिनु चंद उजागरो, सब भुवन भयो निरास। इसका क्या अर्थ है? कि राम के वन जाने की खबर सुनकर अयोध्या ऐसी उदास हो गई जैसे बिना चांद की रात हो, या जैसे सूरज के बिना दुनिया निराश हो जाए। ये सिर्फ एक राजा का जाना नहीं था। नहीं, ये तो जैसे प्रजा के प्राण जा रहे थे। राम का अपनी प्रजा से कितना गहरा जुड़ाव था, ये पता चलता है। फिर उनकी वन यात्रा शुरू हुई। कैसे आगे बढ़े वो? किससे मिले रास्ते में? हाँ, उनकी मुलाकात हुई निषाद राज गोहद से। हाँ, गुह, निषादों के राजा, पर राम के भक्त और दोस्त। बिल्कुल। और गुह का चरित्र देखिए, वो सामाजिक बराबरी की भी कितनी अच्छी मिसाल है। राजा थे, पर राम के लिए मन में सेवक और भक्त का भाव था। रामचरितमानस में वर्णन है ना इसका? हाँ, अयोध्या कांड में है। गई चरण कहे गुह बहुती बिनती, जथा योग करु सेवक रीति। मतलब गुह ने राम के पैर पकड़कर बहुत विनती की कि मैं सेवक की तरह आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने फिर राम, सीता, लक्ष्मण की बहुत सेवा की होगी। जी हाँ, उनके रुकने का इंतजाम किया और फिर केवट की मदद से गंगा पार कराई। केवट वाला प्रसंग भी तो भक्ति और प्रेम का बड़ा सुंदर उदाहरण है। हाँ, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। गंगा पार करके फिर कहाँ गए? गंगा पार करके प्रयाग पहुंचे, संगम तट पर। वहां महर्षि भारद्वाज के आश्रम गए। भारद्वाज मुनि, वो तो बड़े ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने राम का आदर किया, आशीर्वाद दिया। और क्या उन्होंने चित्रकूट जाने को कहा था? जी, राम ने पूछा कि वनवास के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी, तो महर्षि भारद्वाज ने चित्रकूट पर्वत के बारे में बताया। कहा कि वो जगह पवित्र है, सुंदर है, तपस्या के लिए अच्छी है,
बहुत से ऋषि मुनि वहां रहते हैं। तो उनकी सलाह मानकर राम, सीता, लक्ष्मण चित्रकूट चले गए। हाँ, और वहीं पत्तों की कुटिया बनाकर रहने लगे। जब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में थे, तब अयोध्या में क्या हो रहा था? राजा दशरथ, उनका क्या हुआ? अयोध्या में तो राम के जाने के बाद दुख का अंधेरा और गहरा हो गया था। राजा दशरथ राम का बिछोह सह नहीं पाए। वो दिन रात राम राम पुकारते रहे होंगे। हाँ, कहते हैं हा राम पुकारते रहते थे। उन्हें वो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप भी याद आया। आखिरकार बेटे के वियोग के दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए। ओ, वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा मार्मिक वर्णन है शायद। बहुत मार्मिक। अयोध्या कांड में आता है, राम रामेति प्रजल्पन अथैव स भूयो न च प्रभाषत। इसका क्या मतलब है? कि वो बस राम राम कहते कहते ही चुप हो गए, फिर कुछ नहीं बोले। ये एक पिता का अपने बेटे के लिए अथाह प्रेम था और वचन निभाने की वेदी पर एक तरह का बलिदान। ये बहुत दुखद था। और उस समय भरत और शत्रुघ्न तो अयोध्या में थे भी नहीं। नहीं, वो अपने ननिहाल गए हुए थे, कैकेयी देश। उन्हें फौरन वापस बुलाया गया। और जब भरत अयोध्या पहुंचे, उन्हें जब सब पता चला होगा, खासकर अपनी मां कैकेयी के बारे में और पिता की मृत्यु, तो वो दुख और ग्लानि मतलब अपराध बोध से भर उठे। उन्होंने अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहा, उन्हें त्याग दिया। यहाँ भरत का चरित्र बहुत ऊंचा उठता है। उन्होंने क्या तय किया फिर? फौरन तय किया कि वो राम को वन से वापस लाएंगे और राजपाट उन्हें ही सौंपेंगे। और इसी इरादे से वो चित्रकूट गए राम से मिलने। बिल्कुल। और अकेले नहीं गए, उनके साथ तीनों माताएं थी, गुरु वशिष्ठ थे, मंत्री थे, सेना थी, अयोध्या के लोग भी थे। बस एक ही मकसद था, राम को मनाकर वापस अयोध्या ले जाना। ये जो भरत मिलाप है, ये तो रामायण के सबसे भावुक हिस्सों में से एक है। भाई के प्रेम की मिसाल। निसंदेह। चित्रकूट में जब दोनों भाई मिले, वो नजारा शब्दों में बताना मुश्किल है। भरत तो राम के पैरों में गिर पड़े, फूट फूट कर रोए। उन्होंने बहुत मिन्नतें की होंगी राम से लौटने की। हाँ, बहुत तरह से मनाया, तर्क दिए, दुहाई दी, कहा कि राज पर सिर्फ आपका हक है, मैं तो आपका दास हूं। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये दिल का दर्द था। भाई के लिए गहरी निष्ठा थी। लेकिन राम तो अपने फैसले पर पक्के थे। हाँ, श्री राम ने भरत को गले लगाया, समझाया बुझाया, पर अपने निर्णय से हटे नहीं। बड़े प्यार से भरत को समझाया कि पिता की आज्ञा मानना, उनके वचन को सच रखना ही बेटे का सबसे बड़ा धर्म है। 14 साल पूरे होने से पहले वो अयोध्या नहीं लौट सकते। रामचरितमानस में इसे धर्म और प्रेम का संवाद कहा गया है। हाँ, रामई हृदय धरी दृढ़ धर्मा, भरत कहयो करी कंठ लगी कर्मा। राम दिल में धर्म पर अटूट थे और भरत गले लगकर उन्हें वापस लौटने का कर्म करने को कह रहे थे। आखिरकार भरत को मानना पड़ा, पर उन्होंने एक बड़ा अनोखा रास्ता निकाला। हाँ, जब भरत ने देखा कि राम किसी तरह नहीं मानेंगे, तो उन्होंने राम से उनकी चरण पादुकाएं मतलब खड़ाऊं मांगी। खड़ाऊं? वो क्यों? उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रखूंगा और खुद राम के सेवक की तरह उनके नाम पर राजकाज चलाऊंगा। अरे, और उन्होंने ये भी तय किया कि वो अयोध्या में नहीं रहेंगे? जी, तय किया कि अयोध्या नगर के बाहर नंदीग्राम में रहेंगे, तपस्वी की तरह जिएंगे और 14 साल तक राम के लौटने का इंतजार करेंगे। ये तो त्याग की एक और मिसाल है। हाँ। एक भाई धर्म के लिए राज छोड़ता है, दूसरा भाई उस राज को अमानत समझकर खुद तपस्वी बनकर उसकी हिफाजत करता है। सच में, आज के जमाने में तो सोचना भी मुश्किल है ये। ये भाई का प्यार, त्याग, कर्तव्य लाजवाब उदाहरण है। भरत का चरित्र ये सिखाता है कि हक से ज्यादा जिम्मेदारी जरूरी है। सत्ता भोग के लिए नहीं, सेवा के लिए है। बिल्कुल। उन्होंने 14 साल तक राम की पादुकाओं को सामने रखकर जिस तरह राज चलाया, वो अनोखा है। तो अगर हम इस पूरी राम वनवास कथा को देखें, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, प्रसंग हैं, तो इससे हमें क्या खास शिक्षाएं मिलती हैं? सार क्या है इसका? देखिए, शिक्षाएं तो बहुत सारी हैं। सबसे पहली और जरूरी तो यही है कि धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलो, चाहे कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े। राम का राज्य छोड़ना इसी का सबूत है। हाँ, और दूसरी बात, पारिवारिक मूल्य, माता पिता, गुरु, उनकी आज्ञा मानना, उनके वचन का सम्मान करना। राम ने पिता के वचन के लिए वनवास चुना। तीसरी है पति पत्नी का आदर्श रिश्ता। सीता जी का राम के साथ वन जाना, हर दुख में साथ देना, ये उनके बीच का गहरा प्यार, विश्वास और कर्तव्य दिखाता है। ये बताता है कि शादी का रिश्ता सिर्फ सुख का नहीं, हर हाल में एक दूसरे का सहारा बनने का है। सही कहा। और चौथी, जो शायद सबसे अनोखी है, वो है भाइयों के बीच का प्यार। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न,
इनके बीच का स्नेह, त्याग, एक दूसरे के लिए सम्मान। लक्ष्मण की सेवा, भरत का त्याग, ये भाई के रिश्ते को बहुत ऊंचा बना देते हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो राम वनवास की कहानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य सबके लिए धर्म, नैतिकता, त्याग, सेवा और आदर्श व्यवहार के सबसे ऊंचे मानक तय करती है। ये सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है। नहीं, ये आने वाले कल के लिए भी रास्ता दिखाती है। शायद इसीलिए आखिर में वो श्लोक कहा जाता है, रामचंद्रस्तु सत्यव्रतः सत्यधर्मपरायणः लोकानुग्रह कार्यार्थम प्रापयद वनम सह सीताया। इसका भावार्थ क्या है, एक बार फिर से बताएं। कि सत्य का व्रत लेने वाले, सत्य और धर्म पर चलने वाले श्री रामचंद्र जी ने लोगों की भलाई के लिए ही सीता जी के साथ वनगमन किया। उनका वन जाना भी दुनिया की भलाई का एक कारण बना। उन्होंने असुरों को मारा, ऋषियों की रक्षा की, उनका हर काम लोक कल्याण के लिए था। और इस कथा को सुनने या पढ़ने के बाद श्री राम जय जय राम का जाप करने की भी परंपरा है। हाँ, ये जाप मन को शांति देता है, भक्ति जगाता है, उन आदर्शों से जुड़ने का एक सरल तरीका है। उस चेतना को याद करना है जो त्याग और धर्म की मिसाल है। प्रिय साथियों, अगर राम वनवास की इस चर्चा ने आपके मन को कहीं छुआ हो और आप श्री राम के जीवन मूल्यों और हमारी संस्कृति की इस अनमोल धरोहर को और जानना चाहें, तो हमारे किताबी दुनिया परिवार से जरूर जुड़ें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा की ऐसी और भी बातें कर सकें। और इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। पूछिए। आज के समय में जहां अक्सर अपनी खुशी, अपनी तरक्की सबसे ऊपर हो जाती है, वहां राम वनवास की कथा से जो त्याग, वचन निभाना, परिवार का स्नेह, धर्म का पालन, ये आदर्श कितने काम के हैं? और क्या हम इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में किसी तरह अपना सकते हैं? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा। जय श्री राम।